शिक्षा का महत्व और नीट की तैयारी। दोस्तों, ये एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जब आप पूरी दुनिया पर गौर करेंगे तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी कि जिन लोगों ने जितना ज़्यादा एजुकेशन पर ध्यान दिया वो उतने ही ज़्यादा ताकतवर बन गया। और एजुकेशन लेने के बाद संख्या नहीं, एजुकेशन के क्वालिटी मायने रखती है। और जिन कौमों ने एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया वो सबसे बदतर हाल में पहुंच गई और बाद में वो या तो गुलाम बन गई या जलील हो गई। एक ही घर में एक ही माँ बाप की वो औलादें जिन्होंने अच्छी एजुकेशन हासिल किया, वो अपने ही भाई बहनों से जिन्होंने पढ़ाई नहीं की या कम पढ़े लिखे, उनसे ज़्यादा ताकतवर बन गए और ज़्यादा समझदार हुए। आजकल मोबाइल एक बुरी लत है और एजुकेशन के दौरान इस बुरी लत से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे बचना सबके बस की बात नहीं। फजूल टाइम बर्बाद करना अपने आप को बर्बाद करना है। इसलिए अपने एजुकेशन पर ध्यान दें। मोबाइल पे फजूल समय बर्बाद करना अक्लमंदी नहीं है। जितने सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ तक कि धर्म और मज़हब की पढ़ाई भी आपको खुद करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप एजुकेटेड होते जाएंगे उतने ही आप ताकतवर होते जाएंगे। जब आप एजुकेटेड होंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको गुमराह नहीं कर सकता। एजुकेशन हासिल करने के दौरान लॉन्ग टर्म में भी सबसे ज़्यादा फ़ायदे में वो रहता है जिसने अपने आप को फजूल कामों से रोका। क्योंकि फजूल काम आपके समय और कैरेक्टर को बर्बाद करते हैं। क्षणिक मौज मस्ती के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी तो बर्बाद कोई कम अक्ल ही कर सकता है। जो काम कोई कम पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है, उसी काम को कोई पढ़ा लिखा आदमी उससे बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से कर सकता है। अगर बदकिस्मती से आप एजुकेशन से दूर रह गए हैं तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों को एजुकेशन दे करके इस कसर को पूरी कर लें, क्योंकि जब जागें तभी सवेरा है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सेंटर की बहुत कमी है, बल्कि लोगों के अंदर एजुकेशन की तरफ रुझान की बहुत कमी है और इसमें नेतृत्व की कमी है। लोगों में रुझान पैदा करने की ज़रूरत है एजुकेशन की तरफ। नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, भारत का नेशनल लेवल का मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है। नीट की तैयारी कुछ सालों की मेहनत से नहीं होती, बल्कि आप छोटी से छोटी क्लासेस में जो आप पढ़ते हैं वो सब इसका बुनियाद बनता है। जितने तरीके से आपने पढ़ाई की होगी, मेडिकल एंट्रेंस का रास्ता, नीट का रास्ता उतना ही आपके लिए आसान होगा। जो लोग तैयारी बाद में शुरू करते हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि एक कंपटीशन का एग्ज़ाम है, एक दूसरे से आगे बढ़ने का एग्ज़ाम है और जो सबसे आगे होता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो इसमें इतना ज़्यादा दबाव होता है जो बाद में तैयारी शुरू करते हैं, यहाँ तक कि अब सुसाइड के भी केस आने लगे हैं। नीट की तैयारी के दो पार्ट हैं। एक तो आपने कितनी मेहनत से पढ़ाई की है
दूसरा, जितना कुछ भी आपने पढ़ा है उसको नीट के 3 घंटे के पेपर में बता देना। और ये 3 घंटा ही सबसे कीमती है। इसके लिए आपको मानसिक रूप से सुकून में होना चाहिए। इस सुकून के लिए पूरी पढ़ाई के दौरान जो लोग खुराफात से दूर रहते हैं वे बहुत सुकून से एग्ज़ाम में अपनी पूरी पढ़ाई को पेश कर देते हैं। इन दोनों तरीकों को जो इस्तेमाल कर लेता है वही विजयी होता है, वही मेडिकल एंट्रेंस में अच्छी रैंक लाकर अच्छे कॉलेज प्राप्त करता है। तो मेरी दुआ है कि आप लोग भी एजुकेशन पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, फजूल काम से दूर रहें, मोबाइल को उतना ही इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी हो। और आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में विजयी रहें, अपने समाज का और अपने देश का सम्मान बढ़ाएं।